हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट यहाँ पे आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 और कक्षा कौन सी है, 9th क्लास वाली। तो पेरेंट आज आपकी एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट यहाँ पे देख के जाना। ठीक है, कंप्लीट बोल रहा हूँ मैं, और कंप्लीट सॉल्यूशन अपन यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले जरूर देख के आएँ, और एग्जाम देख के बाद आप कहोगे भैया मज़ा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपन हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी देखे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन एक बार फिर से करेंगे, और आपको जो है यहाँ पे जिन्होंने अगर देख भी लिए तो उनको भी एक बार फिर से देखना है संपूर्ण सॉल्यूशन क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर लास्ट तक, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे रिवीजन हो सके। ठीक है पेरेंट, तो हर एक प्रश्न देखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे अपनी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बोलो उसके तरीके से आप लोग आंसर याद बोलते जाइएगा पहले ही, कि आपका राइट आंसर आपको याद हुआ है या नहीं हुआ। देखो प्रश्न पहला क्या था अपना, कि जल का क्वथनांक होता है, कितना बताया था पेरेंट मैंने, तो आपको भैया ब वाला ऑप्शन कर दीजिए 373 केल्विन। ठीक है, और 100% पेरेंट एक बार मैं कह रहा हूँ आपको, देखो 8 से 10 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट देख के जाना। एग्जाम से पहले 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, देखो प्रश्न 2 है कि दूध से क्रीम पृथक करने की विधि, तो क्या है आपकी स वाला ऑप्शन अपकेंद्रीय विधि। ठीक है, प्रश्न 3 है कि कोशिका की आत्मघाती थैली, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पे द वाला ऑप्शन लाइसोसोम को। ठीक है पेरेंट, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी इस क्वेश्चनों को देख लें, और आपको जो है जैसे दूसरे में आपको क्या करना है पेरेंट, स वाला ऑप्शन सी वाला कर लेना है, इसमें आपको बी वाला। ठीक है, जैसे हिंदी का कर रहा हूँ वैसे आप लोग इंग्लिश का भी कर सकते हो। बल का ऐसा ही मात्रा क्या बताया था पेरेंट मैंने, ए वाला ऑप्शन न्यूटन। ठीक है, ई वाला ऑप्शन न्यूटन। पोटेशियम का प्रतीक क्या देखा था अपन ने, के वाला, के होता है इसका प्रतीक। ठीक है, कोलाइड का उदाहरण क्या बताया था मैंने, द वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं पेरेंट, तो आपको भैया चाल कहते हैं, तो ब वाला ऑप्शन कर लीजिए। केंद्र का पता किसने लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, किसने लगाया था पेरेंट, रॉबर्ट ब्राउन ने। 5 किलोग्राम एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, तो पिंड पर कार्यरत बल कितना बताया था, 50 न्यूटन। ठीक है, और जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो वस्तु पर सदैव कोई ना कोई बल कार्य करता है, ए वाला ऑप्शन। और अब देखिएगा अपने ये स्थिरांक रिक्त स्थानों वाले प्रश्न थे, कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है, कमेंट में बताइए कितना होता है, आपको याद हुआ है या नहीं हुआ। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो इसका तो 9.8 होता है। ठीक है, और यहाँ पे पशुधन के प्रबंधन में क्या कहते हैं पेरेंट, कमेंट में बताइए जल्दी से क्या कहते हैं। इस क्रांति, कौन सी क्रांति, दुग्ध क्रांति। ठीक है, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ देखिए आपको याद हुआ या नहीं हुआ। जो राइट आंसर देगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृत प्रदान करने वाली राशि पद्धति कौन सी है, IUPAC पद्धति। ठीक है, और 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर बताए थे मैंने, तो आपको भैया 10⁹9 नैनोमीटर बताए थे। ठीक है, तो वह जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं पेरेंट, तत्व। तेल में जल का मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। और पेरेंट अगर आप लोगों ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से अपने 300 के करवाइए यार, 300 के बहुत ईजिली करवा सकते हो। आप चाहो तो एक दिन में करवा सकते हो, ना चाहो तो आप कभी नहीं करवाओ। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो हिंदी विषय की वीडियो है वो जल्दी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखते हैं पेरेंट। देखो बर्फ का गलनांक कितना बताया था मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आयोडीन और एल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है, टिंचर के नाम से। ठीक है पेरेंट, किसके नाम से, टिंचर। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca। ठीक है, समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाएं होती हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं। और चाल का मात्रा क्या होता है, तो मीटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेरेंट, देखो मैं इनका आंसर दिखा देता हूँ। पहले में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन भी आप लिख सकते हो। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन के नाम से कहलाता है। कैल्शियम का प्रतीक यहाँ पे Ca होता है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिएगा। देखो बल को परिभाषित करना है। ठीक है, और पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं एवं क्यों कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम की घटक एवं कार्य लिखिए। तो अभी इन सभी प्रश्नों का आप लोग आंसर देखिएगा। यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं जी का मान क्या होता है पेरेंट, घटता है। ठीक है, याद रखिएगा घटता है जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे देखो परमाणु द्रव्यमान इकाई वह इकाई है जो एक परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। इसे 1/12 भाग यानी कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा ATP का उत्पादन
करता है। और फ्लोएम के घटक यानी छलनी कोशिकाएं, संगीनी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइना, फ्लोएम तंतु, ये हो जाएंगे इनका आंसर। कार्य लिख लीजिए फ्लोएम का कि फ्लोएम का मुख्य कार्य पौधों में भोजन यानी ग्लूकोज का पत्तियों से अन्य भागों तक परिवहन करवाना है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखना आपने क्या है यहाँ पे, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, देखिएगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो लिखते हैं पेरेंट अपन, देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, तापमान यानी टेम्परेचर, वायु प्रवाह यानी एयर फ्लो, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ठीक है। और इनके बारे में भी आप लिख सकते हो कि सतह का क्षेत्र जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण उतना तेज होगा। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तेज हवा वाष्पीकरण को तेज करती है, हवा में नमी अधिक होने पर वाष्पीकरण धीमा होता है, इस तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखना अपना क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हो, समांगी और विसमांगी में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, देखो कि समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें सभी भाग जो है ना वो समान होते हैं, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण के विभिन्न भाग अलग अलग दिखते हैं, जैसे बालू और पानी का मिश्रण, ठीक है। अगले में क्या बताना है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के द्रव्यमानों को स्थिर अनुपात नियम के प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो करते हैं पेरेंट, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात 14:3 होता है। यह स्थिर अनुपात नियम को दर्शाता है कि किसी यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे क्या था कि समस्थानिक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिकों के उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो इस प्रश्न का देख लीजिएगा आप लोग आंसर कि वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। 1H2, ठीक है, 2H और 3H, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना पेरेंट यहाँ पे कि कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली के कार्य लिखिए। तो लिखते हैं पेरेंट अपन इनके कार्य, देखिएगा कि यह कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है, यह पदार्थों के अंदर और बाहर जाने को क्या करती है पेरेंट, नियंत्रित करती है, यह चयनात्मक रूप से अर्धपारगम्य होती है, यह कोशिका के अंदर विभिन्न रसायनों के संतुलन को बनाए रखती है। पेरेंट चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे अपने एग्जाम कंप्लीट हो जाने उसके बाद में आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट जो है वो देखने को मिलने वाला है यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे मैथ्स के जो है चैप्टर्स के सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे एकदम बढ़िया, एकदम यूनिक तरीके से, ठीक है। अगला देखना है यहाँ पे न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र अपने को बनाने, तो आप बना सकते हैं। प्रतिरक्षणीकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रतिरक्षीकरण किसे कहते हैं, तो न्यूरॉन का नामांकित चित्र आप बनाइएगा पेरेंट इसका, ठीक है। देखो प्रतिरक्षणी वह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर को रोगों से लड़ने के लिए टीकों द्वारा प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है, ठीक है पेरेंट। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण को रेखांकित करना है यहाँ पे, तो कर देते हैं यहाँ पे। देखो ठोस से द्रव में मतलब पिघलना होता है, द्रव से गैस में क्या होता है वाष्पीकरण, गैस से द्रव मतलब संघनन, द्रव से ठोस मतलब जमना, और ठोस से गैस मतलब उदरोपातन। तो इस तरीके से आप लोग इसमें लिख सकते हो। अगला देखना पेरेंट, LPG व CNG के रूप लिखिए। तो LPG व CNG के रूप अपन लिखते हैं पेरेंट, यहाँ पे देखो किस तरीके से देखेंगे। पिछले वीडियोस में अपन इन क्वेश्चनों को देखे थे। LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG की क्या होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे कि उन दो तत्वों के नाम लिखो जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा और ब्रोमीन हो जाएगा आपका, ठीक है, ब्रोमीन। और नेक्स्ट है कि धातु के कोई 4 गुणधर्म लिखो। धातुओं के क्या लिखने हैं पेरेंट, 4 गुणधर्म। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखो पारा और ब्रोमीन कर लेना है लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में। धातुओं के 4 गुणधर्म क्या बताओगे कि विद्युत की सुचालक होती हैं, गुड इन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऊष्मा का सुचालक होती है, तन्यता होती है इनमें, ध्वनिकता होती है इसमें, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। अगला प्रश्न देखना पेरेंट, यहाँ पे सोना व चांदी के प्रतीक लिखो। तो सोना व चांदी के प्रतीक अपन लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए सोना का होता है आपका AU और चांदी का होता है AG, ठीक है, AG लो जी, ठीक है। इस तरीके से देखना दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न है कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। जो नील्स बोर वाला परमाणु मॉडल था ना उसको आपको यहाँ पे समझाना है, और कुछ इस तरीके से इसके बारे में लिख सकते हो आप लोग कि नील्स बोर के परमाणु के अनुसार परमाणु में एक घना नाभिक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और निश्चित कक्षाओं में क्या होते हैं ऑर्बिट में घूमते हैं। ये कक्षाएं ऊर्जा स्तरों यानी एनर्जी लेवल्स के रूप में होती हैं जिन्हें KLMN के रूप में दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें ऊर्जा स्थिर होती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाते हैं तो वे ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और इसका जो डायग्राम है ना पेरेंट वो भी आपको इसमें बनाना है। अगला प्रश्न देखना, रासायनिक सूत्र क्या से क्या अभिप्राय है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। किस किस के लिखने हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन
टेट्राक्लोरोफाइट, ठीक है। तो देखिएगा पैरफ्रेंड इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे आप लोग। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड का अपना रासायनिक सूत्र लिखिएगा। रासायनिक सूत्र होता क्या है पहले तो वो बता रहे हैं ना, कि रासायनिक सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या और उनके अनुपात को दर्शाता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, MgCl2, कॉपर नाइट्रेट का Cu3n2, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCCl4, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी आप लोग अपना आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको Cu3 करना है पैरफ्रेंड, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कॉपर नाइट्रेट को Cu3n2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए तथा कोशिका अंगक प्लास्टिन्स का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो कीजिएगा इस प्रश्न का, है ना। और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है आपको, और किन्हीं दो कोशिकाओं का वर्णन आपको करना है। केंद्रक का नामांकित चित्र बनाना है। ये नामांकित चित्र आप एक बार जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है, जरूर आएंगे ये, ठीक है। और न्यूटन गति के प्रथम नियम व तृतीय नियम को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो कर देते हैं पैरफ्रेंड अपन यहाँ पे न्यूटन भाई साहब के नियमों का उल्लेखन। तो न्यूटन का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है या समान गति से चलती है जब तक उस पर कोई भारी बल कार्य न करे। उदाहरण क्या है इसका, कि चलती गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम कहाँ गया यार, अरे प्रथम हो गया, ये तृतीय हो गया, द्वितीय कहाँ हो गया। तो द्वितीय नहीं पूछा गया इसने पूछा कौन सा, हाँ पूछा ही नहीं तो लिखेंगे क्यों। प्रथम नियम व तृतीय नियम ही तो बता रहे। तो न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो हर क्रिया के लिए समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को आंसर कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है पैरफ्रेंड आपका, कि आपको जो है 1 किलोग्राम, देखो अथवा में है ये, वैसे तो अपन ने देख लिया, लेकिन अथवा वाले का कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हमें न्यूमेरिकल वाला बताइए। तो न्यूमेरिकल वाला जो है ना उसका आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए यार, ठीक है। देखो रेल और इंजन के डिब्बों का बल का विश्लेषण दिया गया है हमें। इंजन का द्रव्यमान इतना है, प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान इतना है, डिब्बों की संख्या इतनी है, इंजन का बल इतना हो जाएगा, घर्षण बल ये है, तो कुल द्रव्यमान आपको टोटल मास यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से पैरफ्रेंड अपन ने संपूर्ण सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लेना फिर, ठीक है। पाप लगेगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे जल्दी। आपको हिंदी विषय, सोशल साइंस सभी के वीडियोज़ मिलेंगे, बेफिक्र रहिएगा, बस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आपकी जो हापेल है वो धमाकेदार जाएगी, ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। और बाकी जो आपकी आगे भी इसी तरीके से हेल्प वगैरह की जाएंगी, तो आप लोग जो है, और हाँ इसकी वीडियो वगैरह आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो यार, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे जाना सर्च करना, y2 टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी जरूर ज्वाइन हो। मिलते हैं पैरफ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जो उसके साथ। तब तक सभी पैरफ्रेंडों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।